कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीतो छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला नंबर अध्याय श्लोक संख्या 1। वंदे गुरु निशभक्तं ईशं निश अवतारकं तत्प्रकाशं सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संघकं वंदे गुरुं निशभक्तं ईशं ईश अवतारकं तत्प्रकाशं सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संघकं वंदे गुरुं निशभक्तं ईशं ईश अवतारकं तत्प्रकाशं सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संघकं वंदे गुरुं निशभक्तं ईशं ईश अवतारकं तत्प्रकाशं तत्शक्ति कृष्ण चैतन्यं संख्यकं कृष्ण चैतन्य संघकं वंदे गुरुं निशभक्तं ईशं ईश अवतारकं तत्प्रकाशं तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संघकं वंदे गुरुं निशभक्तं ईशं ईश अवतारकं तत्प्रकाशं सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संघकं। ईशं ईश अवतारकं तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संघकं
ईशानीश्वरवतारकम् तत्प्रकाशं स तत्शक्ति कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् वन्दे गुरुं सभक्तं ईशानीश्वरवतारकम् तत्प्रकाशं स तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगम। वर्ड मीनिंग। वंदे, मैं सादर नमस्कार करता हूँ गुरु, आध्यात्मिक गुरुओं को, ईश्वर भक्ता, परमेश्वर के भक्तों को, ईशम भगवान को, ईश्वर अवतारकं भगवान के अवतारों को, तत् परम भगवान के प्रकाशन प्राकट्य को, च तथा तत् परमेश्वर के शक्तियों की, कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य संगकम नामक। अनुवाद मेरे पीछे दोहराए। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंश, प्रकाश, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद जी का कोई पटपट नहीं है। ये पहला नाम श्लोक है। ये चैतन्य चरितामृत है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ये चर्चा करने से पहले हमको पहले ग्रेजुएट स्टडी कंप्लीट करना चाहिए। ग्रेजुएट स्टडी कंप्लीट करने के पहले हम सभी को प्रिलिमिनरी स्टडी कंप्लीट करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग पर चलने के लिए 3 टेक्स्ट बुक्स हैं। ये प्रिलिमिनरी स्टडी, ग्रेजुएट स्टडी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। प्रिलिमिनरी स्टडी का मतलब क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ग्रेजुएट स्टडी का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी का मतलब क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। और ज्ञानों के स्रोत वेद है। वेद में 3 तत्व है: संबंध, अविधेय, प्रयोजन। वेद यही 3 तत्व का है। ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। संबंध, अविधेय, प्रयोजन, वेद यही 3 तत्व का। वेद में ये 3 तत्व के बारे बताया गया है। संबंध, किसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए? हम सभी को लाखों मनुष्य इधर शरीर घूमने के बाद हमारे मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इस शरीर से हम सभी को कृष्ण के साथ संबंध स्थापन करना चाहिए। ये संबंध ज्ञान, पहले संबंध ज्ञान किससे मिलता है? ये श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश? हमारे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? मन में हर समय उसको चिंतन कर। मन मना भक्तो, मन मना भक्तो, मन मना भक्तो नहीं, पहले क्या है? मन में हर समय कृष्ण का चिंतन करना है। तो गीता में क्या बताया गया है?
मन में हर समय कृष्ण का चिंतन करने के लिए मन मना भवो क्या मन मना भवो, हर समय मन में कृष्ण को चिंतन करना चाहिए। पहला नंबर कर्तव्य है। दूसरा नंबर कर्तव्य क्या है? मत भक्तो, किसका भक्त बनना चाहिए? भगवान कृष्ण को भक्त बनना चाहिए। किसका उपासना पूजा करना चाहिए? भगवान कृष्ण को। किसका नमस्कार करना चाहिए? भगवान कृष्ण को। ये चार काम करना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में 84 लाख के प्रकार जीव जनिय है। हम सभी ऐसा ही 84 लाख के जीव जनी में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये ऐसा ही पहले जलचर, जलचर से स्थावर, स्थावर से कीड़े, कीड़े से पक्षी, पक्षी से पशु, पशु से अनसिविलाइज्ड मैन, हाफ सिविलाइज्ड मैन, अभी हम सब सिविलाइज्ड मैन। ये सृष्टा की सर्वप्रथम सृष्टि है। ये सभ्य मनुष्य शरीर हम सभी को मिला है। इस सभ्य मनुष्य शरीर से हम सभी को कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके कृष्ण के प्रसन्न विधान के लिए कृष्ण की सेवा करना है। तो ये गीता अध्ययन से हम सभी को पता चला जाएगा कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य है। हमारे जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मनुष्य से क्या करना चाहिए? कृष्ण को आराधना करना चाहिए। हाँ, इसलिए वो कृष्ण इस कलियुग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के। क्या शिक्षा देता है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित उपासना ब्रजपति वर्गेन जक्वल्पिता श्रीमद् भागवत पुराणम ममलम प्रेमापमार्थ महान श्री चैतन्य मतवेदं तत्रादर न पर। ये किसका मत है? चैतन्य महाप्रभु का मत है। चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है? हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है। ये दुर्लभ मनुष्य से हम किसके साथ संबंध जुड़ना चाहिए? भगवान कृष्ण के साथ। इसीलिए वो कृष्ण हमारे एकमात्र आराध्य है, पूज्य है। तो हम सभी को कृष्ण को पूजा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब मुक्तिदाता है। हम शरीर भौतिक शरीर में आबद्ध हो गए हैं, हाँ, बंधन प्राप्त है। ये बंधन दशा से मुक्ति दे सकता है भगवान कृष्ण। इसीलिए उनका नाम क्या है? मुकुंद। कोई देवता हमारे ये मनुष्य शरीर से, ये भौतिक शरीर से मुक्ति नहीं दे सकेंगे। तो एकमात्र भगवान कृष्ण की ये ताकत है हमारे ये भौतिक दशा से मुक्ति कराने के लिए। इसीलिए हमारे एकमात्र आराध्य कौन है? और भगवान कृष्ण। कृष्ण जैसा आराध्य है, कृष्ण का धाम वृंदावन भी ऐसा ही हमारे एकमात्र आराध्य है। कृष्ण आराधना के सर्वोत्तम मार्ग कौन प्रकट किया है? तो ब्रज के गोपिया ने काचित उपासना ब्रजपति वर्गेन जक्वल्पिता। ब्रज में गोपिया ने कृष्ण आराधना के सर्वोत्तम मार्ग प्रकट किया है, क्योंकि और प्रकार के धर्म छोड़ करके कृष्ण के शरण में चले गए। भगवान कृष्ण गीता में जो चरम उपदेश दिया है, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस श्लोक का मूर्तिमान विग्रह ब्रज में गोपिया है। सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरण में शरण में चले। तो ये कृष्ण आराधना के सर्वोत्तम मार्ग गोपियों ने प्रकट किए हैं। इस बार किसमें उल्लेख है? श्रीमद् भागवतम। वो कैसा ग्रंथ है? वो अमल पुराण है। उसमें क्या बताया गया है? प्रेमापमार्थ महान। हमारे ये जो मनुष्य मिला है, इस मनुष्य का सर्वोत्तम डेस्टिनेशन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये किनका मत है? श्री चैतन्य मतवेदम। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो ही साक्षात कृष्ण ही है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जे शची सुत हईल से
बलराम भैल निताय। नंद महाराज के पुत्र जो कृष्ण अब ये चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। तो इसीलिए ये कृष्णास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। इस चैतन्य चरितामृत में 14 श्लोक में मंगलाचरण, 14 श्लोक लेकर के मंगलाचरण रचना किए। तो पहले मंगलाचरण का मतलब क्या है? भगवान वैष्णव स्मरण से, गुरु के स्मरण से हमारा जितने सारे विघ्न है वो दूर हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण में 3 वस्तु है। क्या? वस्तु निर्देश। इसके बाद क्या करना चाहिए? नमस्कार, आशीर्वाद। इसके बाद आशीर्वाद। तीसरे नमस्कार। वस्तु को पारिभाषिक करना चाहिए तो क्या है? वस्तु निर्देश का मतलब हमारे लिए आराध्य वस्तु कौन है वो स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उनके द्वारा आशीर्वाद देना चाहिए और उनको प्रणाम नमस्कार करना चाहिए। ये मंगलाचरण 3 वस्तु है। तो वस्तु निर्देश जो भगवान कृष्ण है, गीता में ये स्थापित किया गया है, तो वो कृष्ण के साथ हमारे संबंध स्थापन करके हर समय मन में कृष्ण का चिंतन करना है। इसीलिए गीता में ये चरम उपदेश दिया है, मन मना भवो, उनके ही भक्त बनना चाहिए। मत भक्तो मत जाजियो, भगवान कृष्ण को पूजा करना चाहिए, भगवान कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। इस मनुष्य शरीर से 7 प्रकार के काम करने से हम सब भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के धाम में चला जाएंगे। हाँ, जन्म मृत्यु चक्र से हम सब उद्धार होकर के भगवान धाम में, भगवान के धाम में चला जाएंगे। तो ये संबंध भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। इसके बाद संबंध स्थापन होने के बाद उनके प्रसन्न विधान के लिए उनके सेवा में लग जाना चाहिए। इसीलिए वो भागवतम है ग्रेजुएट स्टडी। तो ये भागवतम जो ग्रेजुएट स्टडी है, कॉलेज स्टडी, उसमें क्या है? किसके बारे श्रवण करना चाहिए? भगवान कृष्ण के बारे श्रवण करना चाहिए। इसीलिए श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सखम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार के भक्ति के बारे ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो ये 9 प्रकार के भक्ति में से पहले 3 जो अंग है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं, ये भागवत धर्म, भागवत मार्ग। अगले 6 अंग वो पंचरत्न विधि में। तो हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन से 9 प्रकार के भक्ति संपादन करने के लिए उन्होंने क्या किए ना, इस्कॉन से प्रचार कर रहे हैं। इस्कॉन के भक्त 9 प्रकार के भक्ति थोड़ा थोड़ा अनुसरण करने से एक दिन न एक दिन वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। शुद्ध भक्त जब बन जाएंगे वो भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। क्योंकि हम ऐसा ही भागवत धर्म डायरेक्ट अनुशीलन जैसा परिस्थिति महाराज किया है, कर नहीं पा। दिन रात 24 घंटा कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, थोड़ा भी विश्राम लिए नहीं, निरंतर भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण करके भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवत धाम में चला गए। हम ऐसा ही कर सकते हैं? नहीं, मैं तो 1 घंटा के लिए तो ठीक से बैठ नहीं पाऊँ। ऐसे 24 घंटा जो ऐसा ही कर सकेंगे वो भागवत धर्म माना जाता है। जैसा सुखदेव गोस्वामी ऐसा ही वो निरंतर भागवत कथा कीर्तन किए है, कुछ भी खाए नहीं, पिए नहीं, विश्राम लिए नहीं, तो ऐसा ही निरंतर करने से ऐसे ही भागवत धर्म अवलंबन से वो सिद्ध दशा प्राप्त किया है। ऐसा ही प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान को स्मरण कर रहे थे, इसीलिए स्मरण करने से वो सिद्ध दशा प्राप्त किया है। तो ऐसा ये सब माना जाता है भागवत धर्म। हम ऐसे भागवत धर्म डायरेक्ट
मनुष्य लोग नहीं कर पाए, इसीलिए प्रभुपाद हमारे लिए 1 घंटा के लिए दिए हैं। हर दिन 1 घंटा भागवत कथा श्रवण करना है भक्त के मुख से। नित्यं भागवत सेवा, ऐसा ही 16 राउंड्स भगवान का नाम कीर्तन करना है, जप करना है। ऐसा ही श्रवण कीर्तन से आसानी से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। श्रवणं कीर्तनं वैष्णव स्मरण। हमारा ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर से कैसे हम शुद्ध सत्य स्थिति प्राप्त करेंगे, इसीलिए हमारे लिए पूजा अर्चन स्तुति ये सब दिए हैं। ऐसा ही करने से थोड़ा थोड़ा हर दिन करने से हम सभी एक दिन न एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये भगवत धर्म है। और ऐसा ही भक्ति करने से हमारे जो प्राप्त वस्तु है वो कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम का मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी चैतन्य चैतामृत। तो चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम प्रदाता है, प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण उन्होंने कौन है? लीला पुरुषोत्तम है। भगवान रामचंद्र कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सभी को ये प्रेम देने के लिए अपना धाम गोलक वृंदावन छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। क्योंकि दापर युग अंत में भगवान कृष्ण इस जगत में आए थे, ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, ब्रह्मार एक दिन 3 अवतार अवतीर्ण होइया करें प्रकट बिहा। ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन का मतलब क्या है? ये सौर जगत में 1000 चतुर्युग माना जाता है। तो एक चतुर्युग का मतलब क्या है? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युग। ऐसा ही 1000 चतुर्युग को एक ब्रह्मा का दिन माना जाता है। तो जो कल्प है 12 घंटे, ब्रह्मा के 12 घंटे ये कल्प माना जाता है। तो ये हम जिस युग में है तो वो इस युग का नाम क्या है? कली युग। कली युग का आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। इसका डबल द्वापर युग का आयु था कितना? 8,64,000 वर्ष। इसके पहले का त्रेता युग का आयु कितना था? इनका 3 गुना है, 3 गुना मतलब 12,96,000 वर्ष। और ये कलियुग का 4 गुना है, वो सत्ययुग का आयु 17,28,000। ये मिला करके कितना होता है? 43,20,000 ईयर्स। ये एक चतुर्युग माना जाता है। ऐसे ही 1000 चतुर्युग। तो 43,20,000 इंटू 1000 इक्वल टू 432 करोड़ वर्ष। तो 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा के एक दिन 12 घंटे, फिर भी रात है। तो दिन रात 24 घंटे कितना है? 864 करोड़ में भगवान कृष्ण एक बार इस जगत में आते हैं। आगे वो लीला प्रकट करते हैं। तो कौन सा लीला सर्वोत्तम है? तो कृष्ण के जितने सारे लीला है, लीला में से सर्वोत्तम लीला है वो परकीय रस आस्वादन करने के लिए जो लीला प्रकट करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ लीला माना जाता है। जय जय जलरस सर्वरस सा परकीय भावे जा ब्रज से प्रचार। ब्रज में प्रकट किया है। लेकिन कृष्ण का शर्त है, जो आदमी सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में चले तो वो ये ब्रज उनका प्रदान करेंगे। तो ऐसे आदमी को कलियुग में मिलना बहुत कठिन है। हर प्रकार के धर्म छोड़ करके कृष्ण के शरण में जाना बहुत कठिनाई है। ये कैंडिडेट मिलता नहीं इस कलियुग में, मिलता है? हाँ, क्योंकि ये कलियुग चल रहा है। तो कोली वो एक व्यक्ति है अधर्म के वंश में, वो उद्भूत है। तो क्या कर रहा है? अधर्म स्थापन करने के लिए हर प्रकार प्रयास कर रहा है। इसलिए कोली अपना कैप्चर में
हर आदमी को रखने के लिए, पकड़ने के लिए वो आदमी के हाथ में सा स्मार्टफोन उठा दिया है। ये कोहली का मैचलेस गिफ्ट है। ऐसा ही स्मार्टफोन से हर आदमी को अपना कैप्चर में रख दिया। हाँ, तो कोहली का उनका ये प्रचार किया है अधर्म। हाँ, अधर्म का मतलब क्या है? दूतंग पान स्त्रियों सुना जाता अधर्म चतुर्विधा, 4 प्रकार के पाप कर्म में सब फंस गया। तो इनका परिणाम क्या है? ये मनुष्य शरीर छोड़ करके मनुष्य इतर शरीर में घुस जाएंगे। फिर भी मनुष्य शरीर और मिलना बहुत कठिनाई है। इसीलिए हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए वो कृष्ण आए हैं इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के। आगे वो रोष प्रेम ये नाम से ये वितरण कर रहा है। ये नाम कहाँ से लाए हैं? गोलक वृंदावन से। गोलक करो प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि ये जो कलियुग चल रहा है, ये कलियुग ये अधर्म के वंश में जन्म लिया है। क्योंकि ब्रह्मा जी के बैक साइड से एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुआ है, तो वो पुरुष का नाम अधर्म है और स्त्री का नाम क्या है? ना मिथ्या है। तो अधर्म और मिथ्या ये भागवत में उल्लेख है, चतुर्थ स्कंद में उल्लेख है। अधर्म मिथ्या, अधर्म वो मिथ्या के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या पैदा किया है। तो पुत्र का नाम दम और कन्या का नाम क्या है? ना माया। कन्या का नाम क्या है? माया। तो दम और माया ये दोनों के बीच में संबंध क्या है? भाई बहन। तो अधर्म के वंश होने के कारण भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया है। तो पुत्र और कन्या का नाम क्या है? पुत्र का नाम लोभ है और कन्या का नाम निरुक्ति है। तो ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो भाई बहन। लेकिन अधर्म के वंश होने के कारण भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया। तो पुत्र और तथा कन्या का नाम क्या है? तो पुत्र का नाम है क्रोध और कन्या का नाम हिंसा। हाँ, क्रोध और हिंसा। तो क्रोध हिंसा दोनों के बीच में संबंध क्या है? भाई बहन। हाँ, तो अधर्म के वंश होने के कारण भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया। वो पुत्र का नाम है कलि, जो इस कलि युग में राजा है। कलि का प्रभाव सत्य युग में नहीं था, त्रेता युग में नहीं था, द्वापर युग में नहीं था। कलि का प्रभाव केवल इस कलि युग में है। तो कलि के प्रभाव प्रबल होने के कारण माया के प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। तो कलि युग का आदमी कलि के कवल में है, माया के चंगल में है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर से क्या होता है? हर प्रकार के पाप कर्म में फंस गए हैं। धर्म को छोड़ करके अधर्म में फंस गए। इसका परिणाम क्या होता है? हर आदमी ये मनुष्य शरीर छोड़ करके सब नरक में चला जाएगा। तो ये कलि जो है तो उनका पत्नी का नाम, उनका बहन का नाम है दुरुक्ति। ये जो क्रोध हिंसा दोनों का मिलकर एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया। तो पुत्र का नाम है कलि और कन्या का नाम दुरुक्ति है। तो ये दोनों के बीच में जो संबंध है भाई बहन, तो अधर्म के वंश होने के कारण भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया। पुत्र का नाम क्या है? भय। और कन्या का नाम क्या है? मृत्यु। भय ये भागवत में उल्लेख है। तो ये भय तो कलि युग का आदमी कलि के कवल में है, इसीलिए हर प्रकार के अधर्म में फंस गया है। तो अधर्म के परिणाम स्वरूप बड़ा बड़ा रोग शरीर में प्रकट हो जाता है। उस रोग से क्या होता है ना, जैसे बड़े बड़े रोग जैसे है बीमार जो है टीबी है, कैंसर है, हाँ,
तो ये जब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे तुमको ये कैंसर हुआ है, ये टीबी हुआ है, तुम आज ज़्यादा दिन जी नहीं सकेंगे, तो क्या करना है, ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन ये सुन करके उनका मन में भय आ जाएगा, तो ऑपरेशन टेबल में सो जाएगा। तो ऑपरेशन करने के समय वो मर जाएगा। मरने के बाद कहाँ चला जाएगा? हाँ, नीरव। तो ये कोली का बेटा बेटी का नाम क्या है? भय और मृत्यु। हाँ, भयभीत होकर के जब मर जाएंगे तो इसके बाद वो भय मृत्यु के एक पुत्र एक कन्या है, वो दोनों का नाम क्या है? नीरव और जातना। नीरव का मतलब नरक, सीधा नरक में चला जाएगा। हाँ, मरने के बाद कहाँ चला जाएगा? हाँ, नरक में चला जाएगा। और वहाँ पे जमदूतों ने क्या करेंगे? जातना देंगे, दंड देंगे, दुख देंगे। हाँ, इसीलिए हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए वो भगवान कृष्ण जो द्वापर युग में आए थे, किसी को ब्रोज रस प्रदान नहीं किया है, क्योंकि उनका शर्त है कृष्ण यदि छूटे कमु भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति नादन राखें लुकैया। यदि कोई कृष्ण को भजन करता है तो कृष्ण आसानी से भौतिक भोग आसानी से दे सकता है, किसी मुक्ति दे सकता है, किंतु वो प्रेम भक्ति आसानी से देते नहीं, क्योंकि कृष्ण का शर्त है सब कुछ छोड़ करके जब कृष्ण के शरण में चले तब कृष्ण उनको ये ब्रज प्रेम दे सकता है। लेकिन ऐसा कैंडिडेट कलयुग में मिलना बहुत कठिनाई है। इसीलिए कली के कबल से, माया के चंगुल से उद्धार करने के लिए वो भगवान कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु लेकर के आया। आगे क्या कर रहे हैं? वो नाम से प्रेम दे रहे हैं। आदमी मुख में नाम उच्चारण करेंगे तो शुद्ध भाव से नाम उच्चारण करने से वो ब्रज प्रेम आसानी से मिल जाएगा। हाँ, जो हमारा मनुष्य शरीर, हमारा जो मनुष्य मिला है, ये मनुष्य शरीर चरम जो डेस्टिनेशन है कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, तो वो आसान से मिल जाएगा। इसीलिए भागवत में 18,000 श्लोक है। कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक। अंतिम जो श्लोक है उस अंतिम श्लोक में एक कंक्लूजन दे रहा है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रोनाशनम प्रणाम दुख शमनम प्रणाम नमामि हरिं परम। ये भागवत अंतिम श्लोक में बताया गया है। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम मुंह में उच्चारण करने से पिछले जितने प्रकार के पाप कर्म का भोग नहीं था उससे मुक्त हो जाएंगे। तो बोलिए सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग आदमी के लिए ये एकमात्र धर्म है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेवो गतिरन्यथा। ये कलियुग आदमी के लिए एकमात्र धर्म है भगवान का नाम। हाँ, ये भगवान के नाम का कीर्तन करना ये कलियुग आदमी के लिए एकमात्र धर्म है। तो इसीलिए भागवत अंतिम श्लोक में ये कंक्लूजन यह है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रोनाशनम। अर्थात मुख में नाम, शरीर से क्या करना चाहिए? भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करना। दो काम करने से आदमी ये भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाएगा। कितना सुंदर धर्म दिया है चैतन्य महाप्रभु। हाँ, हम सभी के लिए कितना सुंदर धर्म है। कहें 4 युग है। सत्य युग का धर्म क्या था? ध्यान। अर्थात आदमी घर छोड़ करके वन में चला जाता है, वन में जाके एक जगह बैठ करके कुछ भी खाते नहीं, पीते नहीं, विश्राम लेते नहीं, निरंतर भगवान ध्यान करके भगवान का धाम में चला जाता है। तो ऐसा ही कलियुग आदमी करना बहुत कठिनाई है। हाँ, और छोड़ कर बाहर के 1 दिन 2 दिन रहना बहुत कठिनाई है। हाँ, ऐसा ही निरंतर भगवान को ध्यान करना ये कलियुग आदमी के लिए बहुत कठिनाई है। इसलिए वो धर्म जो सत्य युग का जो धर्म कलियुग आदमी के लिए नहीं है। त्रेता युग का जो धर्म था वो यज्ञानुष्ठान, हाँ, वैदिक मंत्र उच्चारण करके वो
वो जो जगह में ये वृद्धा गाय वो क्या आहुति देते हैं। वृद्धा गाय अपना शरीर छोड़ करके बछड़ा रूप ले करके अग्निकुंड से कूद करके बाहर चला आता है। ऐसा ही कोई ब्राह्मण कलियुग में है? हाँ, मंत्र के ऐसा ही पावर है। हाँ, लेकिन कलियुग का ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, लेकिन लेकर के क्या करता है, हाथ में वो सफ़ेद वाला बांसुरी फुकाते हैं। हाँ, सिगरेट, हाँ, और अमृत वो बोतल पीता है, वो शुरा पीता है। हाँ, अवैध श्रीसंग करता है। हाँ? तो ऐसा ही काम करने से कभी ये वैदिक मंत्र का जो शक्ति वो प्रकाश होती ही नहीं। हाँ, इसीलिए कलियुग आदमी के लिए जो अनुष्ठान भी माना है। हाँ, कलियुग आदमी के लिए केवल नाम संकीर्तन यज्ञ, इसके अलावा दूसरे कोई यज्ञ नहीं है। हाँ, कलियुग आदमी के लिए द्वापर युग का जो धर्म है वो कौन सा? शुद्ध भाव से भगवान की पूजा अर्चन करना। कलियुग आदमी का किसी का मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो कोली का जो मैसेज गिफ्ट हाथ में है ना, मोबाइल, वो तो मन दूषित कर दिया है। हाँ, तो ऐसा दूषित मन से शुद्ध भाव से भगवान की पूजा नहीं करता। इसीलिए कलियुग आदमी के लिए केवल नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेम अवतार है चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए भगवान कृष्ण आके ये वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, कुरुक्षेत्र लीला ये प्रकट करने के बाद अपना धाम में लौट गए। যথেষ্ট বিহারী কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান, অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান, চিরকাল নাই করি প্রেম भक्ति नाम, भक्ति बिना जगते नहीं अवस्थान। तो भगवान कृष्ण इस जगत में आके वो माधुर्य में सर्वोत्तम जो लीला पर क्या रस लीला प्रकट किए थे, लेकिन किसी का ये ब्रह्म प्रेम प्रदान नहीं किया है। इसीलिए वो अपना धाम लौट गए। जाके मन में सोचा, मैं तो अर्जुन के लक्ष्य कर करके सर्वोत्तम उपदेश दिया है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो कलियुग का कौन सा आदमी ऐसे सब कुछ छोड़ कर मेरे शरण में आएंगे? कोई भी नहीं। इसीलिए कलियुग आदमी कैसे कलि के कबल से माया के चंगुल से मुक्त होंगे, हो सकता है। इसीलिए मुक्त होंगे, इसीलिए वो भगवान कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं। भक्त भाव लेकर के है। पहले दो तत्व है, राधा तथा कृष्ण, दो तत्व मिलाकर एक तत्व बन गया। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु अपने आपको 5 तत्व से विभाग किए हैं। ये पंच तत्व है। ये मंगलाचरण में 14 श्लोक है। 14 श्लोक में पहले 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे, अगले 5 श्लोक और नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे, इसके बाद 2 श्लोक अद्वैत आचार्य तत्व के बारे। कितना श्लोक है? 6 + 5 + 2 कितना है? 13 है। और एक श्लोक है लास्ट जो श्लोक है पंचतत्व के बारे। पंचतत्मात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतरंग भक्ताखं नमामि भक्त शक्तिकम। पहले 2 तत्व राधा तथा कृष्ण दोनों मिलाकर एक तत्व बन गए, वो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य। फिर भी अपने को 5 भाग से विभाजित किया है। पंच तत्व भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्ता अवतार, भक्त अखंड, भक्त शक्तिकम। भक्त रूप कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? और स्वयं कृष्ण है। भक्त रूप, भक्त स्वरूपकम वो नित्यानंद प्रभु है। कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम इस कलियुग में नित्यानंद प्रभु रूप लेकर के आए हैं। और भक्त अवतार, भक्त अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? तो महाविष्णु सदाशिव दोनों मिल करके जो एक तत्व बन गए वो अद्वैत
आचार्य है। तो ये 5 तत्वों में 3 तत्व जो है ये विष्णु तत्व है। कौन है? विष्णु तत्व। विष्णु तत्व का मतलब कौन है? ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व का मतलब भगवत तत्व है, और भगवत तत्व का मतलब शिव तत्व है। क्या है? शिव। हम सब सेवक है। जीवा का मतलब सेवक है, और वो ईश्वर है, भगवत विष्णु तत्व है, भगवत तत्व है। तो 3 भगवान है। 5 तत्व में 3 ही भगवान है। कौन कौन? वो 3 भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, 3 ही भगवान है। लेकिन 3 में से एक महाप्रभु है और 2 प्रभु है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, एक महाप्रभु और प्रभु 2 जन। क्या? एक महाप्रभु और प्रभु 2 जन। 2 प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। हाँ, समझ रहे हैं? एक महाप्रभु, 3 प्रभु में से एक महाप्रभु है और 2 प्रभु है। वो 2 प्रभु नित्यानंद प्रभु और तथा अद्वैत आचार्य महाप्रभु के चरण सेवा कर रहे हैं। वो चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु है। तो 5 तत्व में से 3 तत्व के चरण में हम सभी तुलसी डाल सकते हैं, क्योंकि वो विष्णु तत्व है। 3 चैतन्य महाप्रभु के चरण में, नित्यानंद प्रभु के चरण में और अद्वैत आचार्य के चरण में हम सब तुलसी डाल सकते हैं। लेकिन और जो 2 तत्व है, भक्ताख्यम, शुद्ध भक्त कौन है? श्रीवास ठाकुर। भक्ताख्यम। तो श्रीवास ठाकुर किनका अवतार है? नारद मुनि का अवतार है। इसके बाद भक्त शक्ति। शक्ति का मतलब भगवान का प्लेजर पोटेंसी। और श्रीमती राधारानी का अवतार ये गदाधर पंडित है। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधारानी की अवतार है। ये 5 तत्व अपने को 5 तत्व में विभाजित किया। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतरण, भक्ताख्यम, भक्त शक्तिकम। लेकिन ये जो 14 श्लोक में से पहले 6 श्लोक है, ये चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे। तो पहले नंबर जो श्लोक है, वंदे गुरुम ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकम। ध्यान से सुनो, हो जाता है। हाँ, वंदे गुरुम ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकम तत्प्रकाशन च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। हाँ, 6 तत्व रूप में अपने आप को प्रकट किया है। तो 5 तत्व है, इसके साथ और एक तत्व है गुरु तत्व, वंदे गुरुम। इस श्लोक में क्या बताया गया है? वंदे गुरु। ये प्लूरल नंबर है। तो गुरु 2 प्रकार के, एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। इसीलिए वंदे गुरुम। ये वंदे प्लूरल नंबर है। हाँ, तो दोनों, 2 शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है। जो शिक्षा देते हैं बाद में वो दीक्षा गुरु बन जाते हैं, ऐसा ही होता है। और दीक्षा गुरु जो मंत्रदाता गुरु है, शिक्षा गुरु जो भक्ति के बारे शिक्षा देते हैं, ये दोनों ही कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण आपके गुरु रूप से ऐसा ही प्रकट किए हैं। ये गुरु तत्व कृष्ण से अभिन्न है। समझ रहे हैं? इसके बाद वंदे गुरु निश भक्तान, भक्त तत्व है। भक्त 2 प्रकार के हैं, पारिषद भक्त और क्या है? साधक भक्त। पारिषद भक्त जो भगवान के पार्षद है, नित्य पार्षद है, भगवान के धाम में है, भगवान के नित्य सेवा में नित्य है, वो पारिषद भक्त है। भगवान जब इस जगत में आते हैं, भगवान के लीला पुष्टि करने के लिए कोई आते हैं इस जगत में। हाँ, गुरु के रूप लेकर के, सखा के रूप, मित्र के रूप लेकर के आते हैं। हाँ, दास के रूप लेकर के आते हैं। तो पारिषद भक्त मुक्त पुरुष है।
हम सब कौन है? हम सब साधक भक्त हैं। तो साधक भक्त कैसे बन गए? प्रभुपाद जी की कृपा से। कहीं क्योंकि लाखों लाखों मनुष्य इस शरीर में हम सब माने क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो लाखों लाखों मनुष्य इतने घूमने के बाद तब हमारे ये दुर्लभ मनुष्य मिला है। मनुष्य शरीर से जब सौभाग्य उग जाता है तब साधु संग करता है। ऐसे ही प्रभुपाद की कृपा से हम सब अभी साधक भक्त बन गए। तो ये साधक भक्त स्थिति में 7 स्तर क्रम है। पहले क्या है? रूपों को सामने बताता है। आदो श्रद्धा, पहला नंबर क्रम कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास। कौन सा विश्वास? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृता। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास, अनफ्लिंचिंग फेथ। वो क्या है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृता। तो हमारे ये दुर्लभ मनुष्य मिला है कृष्ण को भक्ति करने के लिए। ये विश्वास स्थापन करना चाहिए। इसके बाद साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब क्या है? साधु संग कृष्ण का था यही मात्र चाहे संसार जिनते कौन वस्तु ना है। इस भौतिक संसार से उद्धार होने के लिए हम सब क्या करना चाहिए? साधु के मुख से भगवान के विषय श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भगवान के कथा भगवान से अभिन्न है। ये बहुत पावरफुल है। भगवान के कथा अमृत है। इसीलिए गोपी गीत में बताया गया है तो वो कथामृत तत्व जीवन कवि भीड़ी कलमशापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते धुरिदा जना। अब कथामृत, कृष्ण की कथा अमृत है। अमृत पीने से हम सब भौतिक दशा से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए हर दिन साधु संग करके, साधु के संग करके, साधु के मुख से भगवान के विषय श्रवण करना है। साधु संग। ये भगवान के बारे में श्रवण करने से हर प्रकार के मंगल उग जाएंगे। इसीलिए साधु संग। इसके बाद भोजन, और ठीक से तब भोजन कर सकते हैं। कथा श्रवण से तब भोजन कर सकते हैं। भगवान के विषय, नाम के विषय जब ठीक से श्रवण करेंगे तो वो ठीक से भोजन कर सकेंगे। तो जब ठीक से भोजन करेंगे उससे क्या होता है? मेरे जितने सारे अनर्थ है वो सब हट जाएंगे। कितने प्रकार अनर्थ है? 4 प्रकार के अनर्थ हैं। असत तृष्णा, हृदय दुर्बल, तत्व भ्रम, विषम अपराध। 4 प्रकार के अनर्थ है। असत तृष्णा अर्थात वास्तव वस्तु कृष्ण है। कृष्ण के छोड़ करके हम सब असत वस्तु के पीछे दौड़ाते हैं। ये कौन है? एक अनर्थ है। अनर्थ, अनर्थ। इसलिए हमारे ये भौतिक दशा है। इसीलिए हम सब जन्म मृत्यु चक्र में फंस गए हैं। तो ये अनर्थ हट जाएगा जब ठीक से भोजन करेंगे। तो ये असत तृष्णा माना जाए। हृदय दुर्बल, हृदय में, दिल में संदेह है, डाउट है, ये सही बात है, ये सही बात नहीं है। तो कृष्ण के जो उपदेश है उसके बारे डाउट करना क्या होता है? संसारात्मा विनाशक, वो विनाश प्राप्त। इसके बाद तत्व भ्रम, हम शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल है। लेकिन हम सब सोचते हैं हम शरीर है। ये तत्व भ्रम है। और चौथा कौन है? विषम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध। ये सब अपराध है। ठीक से भजन करने से वो अपराध से मुक्त हो जाएंगे। इसे ठीक से भजन करना चाहिए।
ठीक से भजन करने से 4 प्रकार के अपराध से मुक्त है, अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तब क्या होता है? निष्ठा आएगा। हाँ, भगवान की सेवा प्रति निष्ठा आ जाएगा, भगवान नाम करने के प्रति निष्ठा आ जाएगा, भगवान के बारे श्रवण करने के बारे में निष्ठा आ जाएगा। तब रुचि जात हो जाएगा, रुचि बन जाएगी। भगवान के विषय श्रवण करने के रुचि बन जाएगी, भगवान की सेवा करने की रुचि बन जाएगा। हाँ, तो ये इसके बाद क्या है? आसक्ति बन जाए, भगवान के प्रति आसक्ति बन जाएगी। भगवान के प्रति जब आसक्ति बन जाएंगे तब क्या होता है? हमारे भौतिक दशा से हम सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान के प्रति जब आसक्ति बन जाएगा, हमारे जो माया के प्रति जो आसक्ति था वो हट जाएगा। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। हाँ? तब क्या होता है? ये साधक दशा। तो हम सब साधक भक्त हैं। इसके पर भाव के बाद वो प्रेम है, हमारे सब जो लक्ष्य है। तो हम सब साधक भक्त बन गए। साधक भक्त के 7 क्रम है, ऐसा एक से एक क्रम अतिक्रम करके जब आसक्ति बन जाएंगे तब हम इसके बाद भाव दशा में पहुँचे। भाव दशा से प्रेम दशा, प्रेम दशा से हम भौतिक दशा उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। हाँ, तो हमारे ये मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर के एकमात्र उद्देश्य है तपस्या करने के लिए। इसलिए ऋषभ देव ने बताते हैं, तप दिव्य पुत्र का जैन सप्तंग शुद्ध। तो प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से हम सब अब तपस्या में हैं। हाँ, साधक भक्त बन गए। तो हम जो तपस्या करता है, ये तपस्या का उद्देश्य क्या है? ऊपर जाने के लिए। हम सब तपस्या क्यों कर रहे हैं? ऊपर जाने के लिए। हम ये भौतिक दशा में है, भौतिक दशा से उद्धार मुक्त होकर के भगवत धाम में जाने के लिए हम सब तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी को माना जाता है साधक भक्त। हम सब कौन है? साधक भक्त। हम जो तपस्या करता है, इस तपस्या को माना जाता है क्या? साधन। भगवान कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि नीचे आने के लिए। हम तपस्या करता है ऊपर जाने के लिए, और भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में तपस्या करता है क्योंकि नीचे आने के लिए। इसका मतलब क्या है? हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। इसलिए भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अनुग्रह भक्तानां मानुषिक देहभाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जो श्रुता तत्पर भवे। अनुग्रह का मतलब हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण अपना धाम गोलोक वृंदावन छोड़ करके इस जगत में ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं। स्वयं भगवत का रूप लेकर के। वही भगवान फिर बोली जी प्रथम संध्या में, पहला नंबर संध्या में फिर भी आते हैं भक्त रूप लेकर के। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अवतारी पुरुष है, वो कृष्ण ही है। तो वो स्वयं भगवान कृष्ण 2 बार है, एक बार भगवत स्वरूप में और दूसरे बार भक्त रूप में। ये ब्रह्मा के दिन में 2 बार इस जगत में आते हैं, लेकिन भगवत स्वरूप में एक बार। वो कृष्ण जो भगवान है उसी स्वरूप में भगवान ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताते हैं, ब्रह्मा के एक दिन तीहों एक बार अवतीर्ण होइया करें प्रकट बिहार। कब प्रकट होते हैं? वो ब्रह्मा के एक दिन जो 1000 चतुर्युग है, 1000 चतुर्युग को 14 भाग से विभाग किया गया है। एक भाग में 71 चतुर्युग है। तो ये 71 चतुर्युग का मतलब एक मनु का शासन पीरियड है। इसीलिए ब्रह्मा के दिन में 14 जन मनु आते हैं। तो कौन सा मनु के शासन पीरियड में 28तम चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं, द्वापर युग शेष अंत में। फिर भी वो कृष्ण कलियुग अंत में प्रथम पहला नंबर संध्या में भक्त रूप लेकर के आते हैं। तो वैवासत मनु के। हाँ, अभी जो मनु के शासन पीरियड चल रहा है, कौन सा मनु का शासन पीरियड? वैवासत मनु। तो वैवासत मनु का असली नाम है श्राद्धदेव, लेकिन सूर्यलोक में जो देवता है उनका नाम है विभूषण। विभूषण के पुत्र होने के नाते उनका दूसरे नाम है वैवासत। तो वैवासत मनु के शासन पीरियड चल रहा है,
इसके पहले छठा नंबर जो मुनि था उनका नाम क्या था? चाक्षुष मुनि। चाक्षुष मुनि के पहले जो मुनि थे, पांचवा मुनि, उनका नाम क्या था? रैवत मुनि। रैवत मुनि के पहले जो चौथा नंबर जो मुनि थे उनका नाम क्या था? तामस मुनि। तामस मुनि के पहले तीसरे जो मुनि था उनका नाम क्या था? उत्तम मुनि। उत्तम मुनि के पहले तो दूसरे नंबर जो मुनि था उनका नाम शरचिस मुनि। शरचिस के मुनि के पहले नंबर जो मुनि थे उनका नाम स्वयंभुव मुनि। हाँ, तो स्वयंभुव मुनि नाम से हम सब मनुष्य हम सब ये नाम प्राप्त है। हाँ, तो हमारे वो मुनि का वंशधर, हम सब मुनि के वंशधर हैं, स्वयंभुव मुनि के वंशधर, इसलिए हम सब मनुष्य माना जाता है। तो हमारा ये जो मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर से वो भगवान का भजन करके ये भौतिक दशा से मुक्त होकर भगवत धाम में जब हम चला जाएंगे, और प्रकार की समस्या से और प्रकार के दुख से हम सब मुक्त हो जाएंगे। इस जगत में 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स है, समस्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 प्रकार के समस्या से मुक्त हो जाएंगे जब भगवान आगे जो धर्म देते हैं वो धर्म हम ठीक से जब पालन करेंगे। वो धर्म पालन करने से हम सब 4 प्रकार के ये समस्या से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जा सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो भगवान कृष्ण इस कलि युग में आए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु लेकर के आके हम सभी को लिए क्या बोल रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है? चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहा है, जीव जागो, जीव जागो, गोराचाँद बोले। गोराचाँद का मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके बोल रहा है, जीव जागो, हे जीव, आज कितने जन्म तक ऐसे ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसमें रहोगे? इस उठो, जागो, तुम्हारा लेने के लिए मैं अपना धाम गोलक वृंदावन छोड़कर के यहाँ पे आया हूँ। हाँ, तुम्हारा लइता आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आ क्या আছে तुम्हार। तो हमारे एकमात्र बंधु कौन है? वो भगवान कृष्ण। कृष्ण ने गीता में बताता है, श्रीदं सर्वभूतान ज्ञात्मा शांति मृच्छति। हाँ, कोई आदमी शांति पाने के लिए जब प्रयास कर रहा है, उनका क्या करना चाहिए? कृष्ण ने गीता में जो बताया है, भक्ताराम जगत तपसंग सर्वलोक महेश्वरम श्रीदं सर्वभूतानं ज्ञात्मा शांति मृच्छति। वो आदमी तब शांति प्राप्त करता है जब कृष्ण के बारे में 3 तत्व जान सकते हैं। क्या? कृष्ण ही एकमात्र हर यज्ञ तपस्या के भोक्ता है, कृष्ण हर एकमात्र ईश्वर है, कृष्ण हर जीव के लिए एकमात्र श्री और मंगलकांत की बंधु है। 3 तत्व जानने के बाद वो आदमी जब कृष्ण के भजन करेंगे तो उससे शांति मिल जाएगा। ये तत्व छोड़ करके विश्व शांति यज्ञ करेंगे, हाँ, बहुत सब वो पैसा कलेक्शन करके बहुत घी ले करके वो आहुति डालेंगे अग्नि में, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, हा, वही हा 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 करेंगे। हाँ, उनका शांति मिलता नहीं, वो जगतवासी किसी को शांति वो प्रदान नहीं कर सकते। हाँ, शांति पाने के लिए भगवान जो निर्देश दिया है जिस युग के लिए, वो हम सभी को वही धर्म पालन करना चाहिए। हाँ, तो भगवान कृष्ण के प्रसन्न विधान करने के लिए इस युग में वो संकीर्तन यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित है जो संकीर्तन धर्म, संकीर्तन आंदोलन, वही संकीर्तन आंदोलन से हर दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा दूसरे कोई यज्ञ अनुष्ठान करेंगे उससे कभी शांति मिलता नहीं। तो इस कलियुग के एकमात्र धर्म, कलियुग के धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। एक इस कलियुग के एकमात्र धर्म है कृष्ण का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रिय नाम दे करके हम सबके सावधानी वाणी सुनाते हैं।
प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र? कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम छोड़ करके आजकल सब भंड गुरु, भंड अवतार अलग अलग सब नाम क्रिएट किया है। कोई बोल रहा है भज निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, कोई बोल रहा है हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम। इसीलिए महाप्रभु ने सावधानी बानी सुनाता है। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, ये 16 नाम से युक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये महामंत्र हर आदमी को मुख में उच्चारण करना है। इसलिए ये शास्त्र में उल्लेख है, इति षोडशकं नाम नाम कोलि कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इस कलियुग आदमी के लिए ये एकमात्र प्रिस्क्रिप्शन है 16 नाम लेकर के जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये महामंत्र माना जाता है। मंत्र कौन है, महामंत्र कौन है, हम सभी को ठीक से ये जानना चाहिए। मंत्र का अर्थ क्या है, महामंत्र का अर्थ क्या है? हाँ, मंत्र का मतलब जिसमें न्यास है, बीज है और नाम है, वो मंत्र माना जाता है। लेकिन महामंत्र जिसमें न्यास नहीं है और क्या है, वो जो है न्यास जो है, बीज जो जिसमें नहीं है, केवल नाम है, वो महामंत्र माना जाता है। जैसा मैंगो में क्या है, सीड है, छिलका है और जूस है। हाँ, तो महंगा था। महाप्रभु जब लीला प्रकट किया था नवद्वीप नदिया में संकीर्तन आंदोलन के बाद, वो महाप्रभु ये आम के पेड़ से जो मैंगो, हाँ, वो था मैंगो जो हुआ था, उस मैंगो में वो छिलका नहीं था, सीड नहीं था, केवल जूस था। हाँ, तो ऐसा ही मैंगो चैतन्य महाप्रभु के समय था। हाँ, तो एक एक मैंगो खाने से पेट भर जाता है। हाँ, संकीर्तन आंदोलन के बाद वो मैंगो के फीस्ट बनाते हैं। तो महाप्रभु जब तक नदिया में थे तब तक ये मैंगो का पेड़ वहाँ पे था। हाँ, तो महाप्रभु जब सन्यास लेकर के 26 साल के बाद ये नीलाचल में आ गए तो वो पेड़ अब प्रकट हो गए। तो ऐसा ही मैंगो था महाप्रभु के समय, जिसमें सीड नहीं था, छिलका नहीं था, केवल जूस था। हाँ, तो वो महामंत्र का मतलब जिसमें सीड नहीं है, छिलका नहीं है, केवल जूस है, वो महामंत्र माना जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब केवल नाम ही है, उसमें न्यास नहीं है, उसमें बीज नहीं है, केवल जूस है। हाँ, नाम का मतलब क्या, जूस है। ये महामंत्र हर समय के लिए, हाँ, आदमी मुंह में उच्चारण कर सकता है, लेकिन मंत्र हर समय के लिए नहीं है। जैसा गायत्री मंत्र है, वो अलग अलग टाइम में उच्चारण, पवित्र भाव से उच्चारण करना, शुचि भाव से उच्चारण करना चाहिए। दोपहर, सुबह, शाम, दोपहर, किंतु हर समय के लिए नहीं है। इसीलिए महामंत्र माना जाता है हर समय के लिए। खाते सूते जाते हर समय में मुंह में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने बताते हैं, यह ही थे सर्व सिद्धि हईबे सवार सर्वक्षण बलईते विधि नहीं। हर समय मुंह में उच्चारण कर सकते हैं। कोई परिवार में 5, 7, 10, 15 आदमी है, तो महाप्रभु वो उस परिवार के बारे बताते हैं, 10, 5 मिले निजे दारते बसिया कीर्तन करो सबे हाथों ताली दिया। ताली दे करके नाम लेने के लिए बोल रहा है। ताली क्यों, तो नाम फिर भी ताली क्यों, इसीलिए बोल रहा है
हमसे कितनी सा पाप कर्म किया है, तो पाप कर्म के परिणाम स्वरूप पक्षी बन करके हमारा ये शरीर वृक्ष में बैठा हुआ है। हाँ, तो पेड़ में पक्षी बैठा हुआ है, नीचे जाके जो से ताली देंगे तो क्या होता है? हाँ, पक्षी वो वृक्ष छोड़ करके भाग जाएगा। तो हमारा ये जो शरीर है वो वृक्ष रूपी जो शरीर है, इसमें पाप रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। तो ताली दे से नाम लेने से क्या होता है? हमारा शरीर वृक्ष से पाप रूपी पक्षी भाग जाएगा। और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ताली देते नहीं, नाम लेते नहीं, जिनका शरीर से पाप रूपी पक्षी भाग जाता है वो इधर उधर घूमता है। जो ताली देते नहीं, मुख में नाम लेते नहीं, उनका शरीर में घुस जाएगा। हाँ? तो यहाँ पे जितने भक्त उपस्थित है, हर भक्त ताली देकर जब नाम लेंगे तो हर भक्त के शरीर से पाप रूपी पक्षी वो भाग जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो बाहर का आदमी का शरीर में घुस जाएगा। हाँ, तो सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे जितने सारे भक्त हैं ताली दे करके नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम ये महाप्रभु ऐसा ही कितना सरल धर्म दिया है। घर में बैठ करके, हाँ, सुबह शाम को जितने सब सदस्य एक साथ बैठ करके ताली दे करके ऐसा नाम लेंगे। ये ऐसा नाम करने से भव सागर से उद्धार के नित्य आनंदमय धाम भगवत के धाम बोले वृंदावन में चला जाएगा। हाँ? ये चैतन्य अवतार एक विशेष अवतार है। इसके पहले ऐसे ही अवतार आए नहीं और इसके बाद भी ऐसा आएगा नहीं। हाँ, ये चैतन्य अवतार तो हमारे लिए एक महासौभाग्य है। हाँ? हम इस कलि युग में हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तरफ ये है जो संकीर्तन आंदोलन, उसमें अंशग्रहण करना ही चाहिए। हाँ, उसमें भाग लेना ही चाहिए। ऐसा ही मुंह में नाम करने से हम सब भवसागर से उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाए। लेकिन आजकल कितने सारे ये भंड गुरु, भंड अवतार महाप्रभु के नाम छोड़ करके, महाप्रभु की शिक्षा छोड़ करके अपने अपने सब मत प्रकट किया है। इसीलिए वो 13 प्रकार के अपसंप्रदाय हो गया है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर अब शब्द नाम से बोल रहा है, आउल बाउल कर्ता भजा नेड़ा दौरबे साई सहजिया सखी भेकी स्मार्थ जात मशाई अति बड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरिक। क्या तोता कहे यही 13 संग नहीं करी। तोता का मतलब भक्तिविनोद ठाकुर। हाँ, तोता कहे, तोता का मतलब कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर अपना छद्म नाम से बोल रहा है। ये 13 प्रकार के अपसंप्रदाय, 13 अपसंप्रदाय, आउल बाउल कर्ता भाजा नेड़ा दौरबे साई सहजिया सखी भेकी स्मार्थ जात मशाई अति बड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरिक। ये 13 अपसंप्रदाय के फिलोसफी क्या है? बेटा हरिया हरिया बोल, मागुर मच झोल, युवती मेर कोल, बेटा हरिया हरिया बोल। हाँ? देखिए ये महाप्रभु के जो विशुद्ध प्रेम धर्म में कलंक किया है। हाँ? स्थापित किया है। मुंह में नाम करो, नाम करने से पेट गर्म हो जाएगा। तो एक प्रकार मछली है, बंगाली नाम है मगरमच्छ। हाँ? तो मछली का जूस पीने से पेट ठंडा हो जाएगा। हाँ? फिर भी क्या बोल रहा है? दूसरे स्त्रियों के से अवैध काम कर सकता है, लेकिन मुख में नाम करके तो भवसागर से उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाएगा। इतना गलत बात है। हाँ? 13 अपसंप्रदाय। ऐसा ही महाप्रभु की शिक्षा जो विशुद्ध प्रेम धर्म दिया है, विशुद्ध प्रेम धर्म में एक कलंकित किया है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर छद्म नाम से बताते हैं ये 13 प्रकार अपसंप्रदाय से अपना को बचाना चाहिए। हाँ,
इसीलिए कलियुग में 4 वैष्णव संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र सनका। तो हम सब ये चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य महाप्रभु जिस संप्रदाय भक्त है उस संप्रदाय में आए हैं। हाँ, प्रभुपाद की कृपा से ये सबसे विशुद्ध संप्रदाय है ब्रह्ममध्य गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी है जो सर्वोत्तम फिलोसफी अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। इस तत्व महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रकट किया था और वहाँ से प्रभुपाद और जगत में फैल गया। और जगत में ऐसा अभी चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी से ऐसा ही सब संकीर्तन आंदोलन में भाग लिए हैं। ऐसे और दुनिया में ये इस्कॉन से चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार चल रहा है। इसीलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र हम सब गाते हैं, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणी। जो निर्विशेषवादी है, जो शून्यवादी थे, जब ये कृष्ण के बारे में पता चला गया तो वो तो सब कुछ छोड़ करके भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। ये प्रभुपाद की अपार कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त है। जो लोचनदास ठाकुर अपना जो ग्रंथ है चैतन्य मंगल उसमें भविष्यवाणी किया है। भविष्यवाणी क्या है? ये वे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया अंतर असुर जीवेर फेलिब काटिया यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। देखिए 500 साल पहले लोचनदास ठाकुर ऐसा ही भविष्यवाणी किया था। तो उसमें क्या बताता है? चैतन्य अवतार में किसी को वध करने के लिए हाथ में अस्त्र धारण नहीं किया है। ये चैतन्य महाप्रभु अस्त्र है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र ये अस्त्र है। इसी अस्त्र से हमारा हृदय में जो आश्चर्य गुना वो काट डाला है, हम सभी को भक्त बना लिया है। ये चैतन्य अवतार इस चैतन्य महाप्रभु का प्रवर्तित जो संकीर्तन आंदोलन, इस आंदोलन से जो पापी तापी दूर देश में है वो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति भक्त हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र हो गया 70 साल। उसी समय कोलकाता छोड़ करके पाश्चात्य देश में जाके ये चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन आप फैल दिया। हाँ, जिसके कारण ये इस्कॉन संस्था ऐसा ही निर्माण किया। इस्कॉन संस्था का मुख्य 4 स्तंभ पर आधारित है। बुक्स ऑफ द बेसिक भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ हम सभी को हर दिन अध्ययन करना चाहिए। बुक्स ऑफ द बेसिक ऐसा प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन करने से क्या है? हमारा नीति बन जाए। यूनिटी इज द प्रिंसिपल। ऐसा ही मैं आचरण कर वो नीति बन जाएगा। इससे क्या होता है? प्यूरिटी इज द फोर्स। होली शुद्धता ही बल, तो हमारा शुद्धता बढ़ जाएगा। हमारे में जब शुद्धता बढ़ जाएगा तब क्या करना चाहिए? दूसरे आदमी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्रवर्तित जो संकीर्तन आंदोलन वो सब उनके पास पहुँच लेना चाहिए। इसीलिए प्रचार, प्रीचिंग इज द एसेंस। हमारे इसका का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रचार करना है। प्रचार करके दूसरे आदमी को उद्धार करना है। अर्थात दूसरा आदमी यदि चैतन्य महाप्रभु का प्रवर्तित नाम का आश्रय करेंगे वो भी उद्धार हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें का मुख्य उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु का प्रवर्तित जो धर्म हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रेम धर्म वो दूसरे आदमी के पास पहुँच जाता है। इसीलिए प्रचार करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हो गया, मैं तो विश्राम देता हूँ। किसी का कोई जो प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ ठीक है, ज़्यादा समय ज़्यादा हो गया। एक बार हाथ उठा करके बोलिए कलियुग का धर्म ठीक से लेना चाहिए शुद्ध भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अशेष हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो हम सबका परम सौभाग्य
भक्ति रहित आदिपुरुष स्वामी महाराज जी का संग प्राप्त हो रहा है और उनके मुखारविंद से चैतन्य चरितामृत का सुंदर कथा का स्वागत भी हो रहा है। महाराज श्री का आभार प्रकट करते हुए एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। महाराज श्री कल का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र वहाँ पर भी चैतन्य चरितामृत से सुंदर कथामृत का पान कराएंगे। तो इस कार्य को स्मरण करने के लिए सभी भक्तों से निवेदन है आए और इसका लाभ लें। महाराज जी का स्वागत एक करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। His Holiness Bhakti Director आदि पुरुष स्वामी महाराज की जय श्रीपाद की जय श्रीमद भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद महाराज श्री। हिंदी बोलने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं किया, इसीलिए थोड़ा